गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेलर। और लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने बात की थी रिक्रूटमेंट के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन के बारे में। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप चैनल को विजिट करके भी देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले सिलेक्शन की कि सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है और प्रोसीजर क्या होता है। साथ ही में हम बात करेंगे कि जो टेस्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे तरीके के, उनको अच्छे से समझेंगे। और फिर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सबसे पहले वीडियो अपडेट मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिलेक्शन का मीनिंग समझते सबसे पहले। तो सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच कैंडिडेट फॉर द एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कि टू क्लासेज। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट में, उनको दो हिस्सों में बांट लेंगे। पहला हिस्सा वो होगा जिनको जॉब दी जानी है, दूसरा हिस्सा वो होगा जिनको जॉब नहीं दी जानी। ठीक है, यानी कि हम इनको दो हिस्से में बांट लेंगे, जिनको जॉब दी जानी है वो भी और जिनको जॉब नहीं दी जानी वो भी। अब स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर? इसमें 8 स्टेप होते हैं और सारे आपको सीक्वेंस से याद करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप की बात कर रहे हैं। पहला स्टेप आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब ये क्या होती है, देखिए मैं आपको एक तरह से माहौल बना के समझाता हूँ। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो जॉब अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पे आपकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, एक आपको फॉर्म दिया जाता है भरने के लिए, जिसमें आपको सारी डिटेल भरनी होती है, जैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, सिंगल है, मैरिड है, कहाँ से आए हो, पहले कहाँ जॉब करते थे, कितनी सैलरी आपको चाहिए, किस पोस्ट के लिए आए हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे डालनी पड़ती है। दूसरा आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है। ठीक है, उसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? आपसे पूछा गया कि भाई आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी एज क्या है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। अब जब आपने ये चीज़ें बता दी और आपका फॉर्म भरा गया, उसके बाद आपका होता है सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन जो टेस्ट होते हैं 3 तरह के होते हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट और अदर टेस्ट। ये 3 तरह के टेस्ट जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होगा कि सारे टेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन सभी एम्प्लॉयज़ के लेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो क्या करेगा, जो टेस्ट आपकी पोस्ट के लिए रेलिवेंट है उसी टेस्ट को आपसे लिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर 2 टेस्ट आते हैं। पहला आता है स्पेशलाइजेशन टेस्ट या स्पेशल ट्रेड टेस्ट, दूसरा आता है डेक्सटेरिटी टेस्ट। अब जो स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसका मतलब क्या होता है? इसका जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि आपकी उस फील्ड के अंदर क्या स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर की पोस्ट के लिए गए हो, तो कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हो स्पेशल, जो बाकी एम्प्लॉयज़ को नहीं आता, आपको ऐसी क्या चीज़ आती है। दूसरा डेक्सटेरिटी टेस्ट, एक तरह से ये फिजिकल लेबर चेक की जाती है आपकी। ठीक है, एक तरह से फिजिकल, इसके अंदर आपकी लेबर चेक की जाएगी। फॉर एग्जांपल कि आप कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए गए, तो आपसे टाइपिंग वाइपिंग करा के देखना कि भाई तेरी टाइपिंग कितनी फास्ट है। ठीक है, आप गए हो कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए, तो आपका टाइपिंग करा के देखेंगे कि तुम 1 मिनट में कितने वर्ड्स को लिख सकते हो, हिंदी में भी इंग्लिश के अंदर भी। एक तरह से फिजिकल लेबर क्या होगी आपकी, वो इसमें चेक की जाती है। और फिर उसके बाद बात आती है साइकोलॉजिकल टेस्ट की। इसमें 4 तरह के टेस्ट आते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट आता है, इंटेलिजेंस आता है, एप्टीट्यूड आता है और पर्सनैलिटी टेस्ट आता है। इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है? देखिए इंटरेस्ट टेस्ट का जो मेन मोटिव होता है कि आपको ये चेक करना कि आप जिस स्पेशल काम के लिए आए हैं उसमें आपका इंटरेस्ट भी है या नहीं है। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे अच्छा काम करने वाले हो। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर क्या होता है, ये चेक करना कि आप किसी काम को कितनी जल्दी सीख लेते हो, क्या ऑर्गेनाइजेशन को आपके ट्रेनिंग पर ज़्यादा पैसा खर्च तो नहीं करना पड़ेगा, वो इसमें चेक किया जाता है। और एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर चेक किया जाता है कि आपकी हिडन क्वालिटीज़ क्या है। ठीक है, आपकी एक तरह से ये कहूँ कि मैं लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, आपकी कितनी चीज़ों को आप याद रख सकते हो, वो चीज़ इसके अंदर आती है। और पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आती है कि आप कितना अच्छा दिखते हो। ठीक है, और लास्ट वाले जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसका आपको एग्जांपल देता हूँ मैं कि मान लो आप एक डॉक्टर के पास जाते हो।
अगर डॉक्टर के पास जाने से आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि डॉक्टर आपको ठीक कर देगा, तो आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप डॉक्टर की पर्सनैलिटी से जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं, प्रभावित होते हो। ठीक है, जो मेडिसिन वो आपको देता है, अगर वो मेडिसिन आप खरीद के खा लोगे तो आप इतना जल्दी ठीक नहीं होगे जितना एक डॉक्टर के खरीदने से खाओगे आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको फीवर है, तो फीवर के लिए अगर आप मेडिकल से कोई मेडिसिन ला के खाते हो तो वो आपके लिए इतना इफेक्टिव नहीं होगी जितना आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके वही सेम मेडिसिन उससे लेके आते हो, क्योंकि वहाँ पे उस डॉक्टर की पर्सनैलिटी आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये टेस्ट भी लिया जा सकता है। अब अदर टेस्ट में आता है जीके टेस्ट, कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी है और उसमें लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड कितनी है। ये 2 टेस्ट अदर टेस्ट के अंदर आते हैं। मैंने पहले बताया था कि टेस्ट जो होते हैं वो डिपेंड करेगा पोस्ट कौन सी आपकी उसके ऊपर। ठीक है, अब बात आती है थर्ड, जो कि है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एक तरह से फाइनल इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू में 2 चीज़ चेक होती है, आपकी फिजिकल क्वालिटी चेक की जाएगी। ठीक है, कि आप भाई पागल तो नहीं हो, आप अनसाउंड माइंड तो नहीं हो। दूसरा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होगा, कि आप कहीं और तो नहीं खो रहे हो काम करते वक्त। ये चीज़ें इसके अंदर चेक की जाती है। और फिर आपका टेम्पर वगैरह, कि आपको गुस्सा कितना जल्दी आता है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट कैसा है कैसा नहीं, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में चेक की जाती है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में क्या होता है कि आपका जो कैरेक्टर है वो देखा जाता है कि आप एक्चुअल में है कैसे। भाई मान लो आप अपने पड़ोस के सबसे बड़े गुंडे हो सकते हो आप, ठीक है, आप चोर हो सकते हो, लेकिन वहाँ पे जाके आप रिप्रेजेंट करो कि आपसे इंटेलिजेंट पर्सन कोई नहीं है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करते हैं आपका। जहाँ आप रहते हो वहाँ पे किसी बंदे को भेज के आपके बारे में चेक करा सकते हैं, या कैसे भी करके मतलब आपसे पूछा जा सकता है। कई बार क्या होता है कि आपसे ना इस स्टेप के अंदर वो लिखवा लेते हैं कि भाई रेफरेंस में किसको डालोगे आप, कौन आपके बारे में सही से बता सकता है। तो वहाँ पे आपने मान लिया किसी प्रिंसिपल का नाम लिखा, किसी अपने अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपके सरपंच का नाम लिखा, तो अगर वो आपके बारे में बता पाए तो ये रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में आता है। उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन होता है। सिलेक्शन डिसीजन का मतलब होता है कि अब भाई लगाना किसको है, जिसके सारे टेस्ट क्लियर हो गए उसके बाद देखा जाता है किसको लगाएं। फाइनल करने के बाद उसका मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल के अंदर फिजिकल फिटनेस चेक की जाती है, आँखों का टेस्ट होता है उसका, ठीक है, पूरी बॉडी का टेस्ट होता है जिससे पता लग सके कि उसका कोई बीमारी तो नहीं है। उसके बाद उसको जॉब ऑफर कर दी जाती है। एक तरह से उसको कॉल लेटर दे दिया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के बाद कि भाई तेरे को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हैं। और फिर उसको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, एक तरह से एक उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, भाई तेरे को हम लगा रहे तो ये हमारी कंडीशन है, तेरे को माननी पड़ेगी। जैसे जॉब का टाइटल क्या है कि तू किस पोस्ट पे आ रहा है हमारे पास, तेरे को ये काम करने पड़ेंगे, ठीक है, तेरे को कब से ज्वाइन करेगा, तो कितने घंटे काम करने हुए तेरे को, जो तू छुट्टी लेगा तेरे क्या रूल होंगे, और तेरे को निकालने के हमारे पास क्या क्या प्रोसीजर होगा। ये सारी चीज़ें पहले से उसको बता दी जाती है। ठीक है, तो ये था सिलेक्शन प्रोसीजर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी, तो इसको अच्छे समझे, स्टेप वाइज इसको याद करें। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए मैं हमेशा एक ऐसा मेथड यूज़ करता हूँ जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बारे में आप इजीली लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अगर आपने समझ लिया तो आप उसको लिख तो आराम से सकते हो। मेरा तो मानना देखो ये है, तो बिल्कुल अच्छे से समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। तो आई होप कोई डाउट अगर आपको फिर भी आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।